ये कंगना रनौत जो है ना, वो सचमुच की रानी लक्ष्मीबाई है, सचमुच की मणिकर्णिका है। इसीलिए उनमें वो दम है कि वो बॉलीवुड में चल रहे परिवारवाद और बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म और बॉलीवुड में जो कुछ गैंग, कौन सी गैंग, समझिए इस बात को, सुसाइड गैंग, और सुसाइड गैंग के अलावा मूवी माफिया, मीडिया माफिया, ये दोनों एक मानसिकता रखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत आज केवल एक सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, वो प्रतीक है। वो प्रतीक है आप और मेरे जैसे युवाओं के, जिनमें काबिलियत है, जो एक छोटे से शहर या कस्बे या गांव से आते हैं, जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, जिनके बाप दादा का नाम किसी को नहीं पता, पर केवल अपनी काबिलियत के आधार पर जाने जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उनके सामने है करण जौहर महेश भट्ट मानसिकता, या मानसिकता जावेद अख्तर वाली, जिसका वर्णन कंगना कर रही थी, जिसमें कि केवल मैं अपने भाई भतीजे बेटे बच्चों को आगे प्रमोट करूँगा। अगर किसी में टैलेंट दिखा, किसी में मेरिट का एम भी दिखा, तो मैं उसकी जड़ें काट दूंगा, मैं उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाऊंगा। कंगना मूवी में सचिन पायलट पॉलिटिक्स में, सुशांत सिंह राजपूत मूवी में शहजाद पूनावाला पॉलिटिक्स में, समझिए इस बात को। और आज नया इंडिया भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब एक सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, वो दरअसल केवल सीबीआई की जांच की मांग नहीं हो रही है, वो मांग है इस व्यवस्था के परिवर्तन में, जहां पर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, एक परिवार से जो कुछ लोग हैं, वो परिवार के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर हमेशा काबिलियत की बलि चढ़ाते हैं। मैं तो कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहले तो एक ऐसी जांच होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो। तो उसके लिए हम लोगों को न केवल सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, कोरोना काल है तो सड़कों पर तो नहीं आ सकते, पर कम से कम सोशल मीडिया पर एक ऐसा कैंपेन चलाना होगा जिससे कि ये जो बॉलीवुड के राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठे हैं, और जो पॉलिटिक्स में भी करण जौहर बने हुए बैठे हैं, उन लोगों का बहिष्कार, संपूर्ण बहिष्कार का कैंपेन, कि अगर आप अपने पावर और हैसियत का इस्तेमाल करके एक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे आप इतना बड़ा रोल अदा करोगे, तो हम आपको संपूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अब जब भी किसी एक सुशांत राजपूत मरा नहीं है, सुशांत राजपूत आज भारत के 130 करोड़ भारतीयों में जीवित हुआ है, तो वो मरे नहीं हैं। तो आज कोई भी और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो, इंडस्ट्री में हो, मॉडलिंग में हो, खेल कूद में हो, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उस सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पूरी सुशांतों की फौज लग जानी चाहिए, ताकि उसकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। और जो ये पत्रकार, दलाल, दरबारी पत्रकार है ना, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पता है क्या कहा, ये तो रेपिस्ट है, ये तो स्कर्ट चेसर है, मतलब भाई महिलाओं के पीछे भागना, ऐसे पत्रकारों को, और ऐसे बहुत पत्रकार है बुर्खा लगा के, आप समझ गई, बुर्खा लगाकर वो पत्रकारिता करते हैं तथाकथित, पर उनका असली काम सरकारों के ऊपर फ़ोन पे बताना कि कौन मंत्री होगा, ये है। तो ऐसे बुर्खा वाली जर्नलिस्ट को, ऐसे खाजदीप वाले करने वाले जर्नलिस्ट जो है ना, इनको पूरी तरीके से नंगा करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज फिर से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके से बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति के लोग भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा था, और मेन स्ट्रीम मीडिया से खबरें एकदम गायब हो गई थी, और सभी इस तरीके की बातें कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड है, उसमें ज़्यादातर खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। पर जब से ये केस सुब्रमण्यम स्वामी ने 9 तारीख के बाद अपने हाथ में लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगा है, और सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई में आगे आकर बात करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे भी ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे भी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर हम बात करेंगे कि कंगना रनावत का जिस तरीके से एक पॉजिटिव वे में उन्हें दिखाया जा रहा है, और कंगना रनावत जिस तरीके से बॉलीवुड पर एक के बाद हमला बोल रही हैं, चाहे वो जावेद अख्तर को लेकर हो, चाहे उनके पद्माश्री को लेकर बात हो, तो इसी पर बात करेंगे हम शहजाद पूनावाला सर से। तो सर, जो कल कंगना रनावत ने कहा था कि अगर मेरे जितने भी वादे सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर मैंने किए हैं, अगर वो झूठे निकलते हैं तो मैं अपना पद्माश्री वापस कर दूंगी। ये कंगना रनौत जो है ना, वो सचमुच की रानी लक्ष्मीबाई है, सचमुच की मणिकर्णिका है। इसीलिए उनमें वो दम है कि वो बॉलीवुड में चल रहे परिवारवाद और बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म और बॉलीवुड में जो कुछ गैंग, कौन सी गैंग, समझिए इस बात को, सुसाइड गैंग, और सुसाइड गैंग के अलावा मूवी माफिया, मीडिया माफिया,
ये दोनों एक मानसिकता रखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत आज केवल एक सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, वो प्रतीक है। वो प्रतीक है आप और मेरे जैसे युवाओं के, जिनमें काबिलियत है, जो एक छोटे से शहर या कस्बे या गांव से आते हैं, जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, जिनके बाप दादा का नाम किसी को नहीं पता, पर केवल अपनी काबिलियत के आधार पर जाने जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उनके सामने है करण जौहर महेश भट्ट मानसिकता, या मानसिकता जावेद अख्तर वाली, जिसका वर्णन कंगना कर रही थी, जिसमें कि केवल मैं अपने भाई भतीजे बेटे बच्चों को आगे प्रमोट करूंगा। अगर किसी में टैलेंट दिखा, किसी में मेरिट का एम भी दिखा, तो मैं उसकी जड़ें काट दूंगा, मैं उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाऊंगा। कंगना मूवी में सचिन पायलट पॉलिटिक्स में, सुशांत सिंह राजपूत मूवी में शहजाद पूनावाला पॉलिटिक्स में। समझिए इस बात को। और आज नया इंडिया भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब एक सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, वो दरअसल केवल सीबीआई की जांच की मांग नहीं हो रही है, वो मांग है इस व्यवस्था के परिवर्तन में, जहाँ पर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, एक परिवार से जो कुछ लोग हैं, वो परिवार के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर हमेशा काबिलियत की बलि चढ़ाते हैं। सर यहाँ पर अभी आपको भी पता होगा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से ये कहा जाता है, जहाँ पर एक पूरी जनता ये मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने भी सीबीआई जांच को लेकर कहा, पर इसी बात को दबाने की कोशिश की जाती है अनिल देशमुख की तरफ से। वो कहते हैं कि मुंबई पुलिस इसके लिए बहुत है, इसमें सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है। ये वही अनिल देशमुख है। अब ये हाल ही में एक पैगंबर मोहम्मद पर फिल्म आई थी, तो रज़ा एकेडमी ने कहा इनसे कि देखिए कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसके ऊपर पाबंदी लगाए। तो रज़ा एकेडमी के कहने पर, तो जिस रज़ा एकेडमी के किस चीज़ों में नाम आया है, उनके कहने पर तो गृह मंत्री तुरंत काम करते हैं। ये वो गृह मंत्री है, ये वो गृह मंत्री है जिनके ऑफिस से पास दिया जाता है वधावन परिवार को, जिसने देश के करोड़ों लोगों को चूना लगाने का काम किया है और पैसे लेकर भाग रहे हैं। और ये वही गृह मंत्री है जब करोड़ों भारतीय युवा सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है सुशांत सिंह की जो गर्लफ्रेंड है, उन्होंने भी ये मांग की है, पर वो अमित शाह तो नहीं कर सकते, कोर्ट कर सकती है या राज्य सरकार कर सकता है, तो उसमें उनको नहीं करना है। इसका मतलब ये सोचिए आप कि वो कितने बेबी पेंगुइन को छुपाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं बॉलीवुड में। अपने घर के तो बेबी पेंगुइन को बचा ही रहे हैं। अब कौन है बेबी पेंगुइन? मैंने ठाकरे नहीं, मैंने नहीं बोला, आप समझ गए, बेबी पेंगुइन है। अब मैंने नहीं बोला, पर समझ गई आप इशारों में, अच्छी बात है। पर वो कितने सारे बॉलीवुड के बेबी पेंगुइन को बचाना चाह रहे हैं कि ताकि एक निष्पक्ष जांच ना हो। कि ये मानसिकता ही असली कारण था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे, और मैं से आत्महत्या नहीं कहूँ। और सर यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से अपने हाथ में केस लिया है, तो जो ईशीकरण भंडारी ने मुंबई पुलिस को लेटर लिखा था, उसमें भी उन्होंने इस तरीके का जिक्र किया है, जो सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट है उस पर खास नजर और उसे सख्ती से ब्लॉक कर दिया जाए। मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं डर है कि एविडेंस को मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बातें तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो करी जानी चाहिए, पर सवाल आज ये भी बनता है, क्योंकि सवाल आपका कंगना रनौत के पूरे बयान से था। कंगना रनौत ने जो अपनी बातें रखी है, उन्होंने 3 या 4 बातें रखी है। एक कि एक सुसाइड गैंग है, वो लोगों को इस कदर मजबूर कर देता है कि काबिलियत होने के बावजूद भी वो लोग उस धरातल पर पहुंच जाते हैं कि वहाँ पर उनको अपनी जान लेने पर मजबूर किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक मीडिया माफिया है जो इन लोगों के पैसों पर पलता है और वो एक कैंपेन चलाता है लोगों को डिस्क्रेडिट करने का। अब मैं आपको इससे बड़ी बात कहता हूँ, करण जौहर और महेश भट्ट की मानसिकता वाले लोग राजनीति में भी है, सुशांत सिंह भी राजनीति में है और कहीं कंगना रनौत भी राजनीति में है। तो आज केवल सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड को नहीं, बल्कि जो सुशांत सिंह राजपूत राजनीति में, जो एक परिवारवाद की व्यवस्था के आगे लाखों कुर्बान हो रहे हैं, उनको अपना बलिदान देना पड़ रहा है, उनके लिए भी जांच होनी चाहिए। सर यहाँ पे एक बड़ी बात ये भी है कि जब भी बॉलीवुड में या फिर सरकार की तरफ से कोई भी कानून आ जाता है, जैसे सीए हो, एनपीआर हो, तो ये वही बॉलीवुड के लोग हैं जो सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, लोगों को सड़कों पर बुलाते हैं, चाहे वो फरहान अख्तर हो, स्वरा भास्कर हो, तमाम ऐसे लोग हैं, या फिर आमिर खान की वाइफ हो। और जब बॉलीवुड में से एक नौजवान स्टार हमारे बीच में से चला जाता है, उसको लेकर ये सामने नहीं आते, मुँह पे चुप्पी कर साध लेते हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं इनको कहता हूँ, ये एक आंख वाली सेकुलरवादी लिबरलवादी गैंग है। इनकी एक ही आंख चलती है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब जम्मू कश्मीर में कोई छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है, हम तो उसको कंडेम करते हैं, इनके प्लाकार्ड निकल आते हैं।
अलीगढ़ में होता है तो इनके प्लेकार्ड छुप जाते हैं। जब अखलाक की मौत होती है तो ये सड़कों पर कैंपेन निकालते हैं। जब पालघर में 2 साधुओं को मारा जाता है तब ये चुप हो जाते हैं। और ठीक उसी तरह सीए, एनआरसी, एनपीआर, पता नहीं क्या क्या लोकतंत्र बचाने के लिए निकल आते हैं। अब राजस्थान में लोकतंत्र का क्या मुजाहरा हो रहा है, वहाँ पे दिख रहा है, फ़ोन टैपिंग हो रही है विरोधियों की, तो उस पर भी चुप है। और ये सुशांत, दरअसल ये तो खुश है कि सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, ये तो खुश है। ये चाहते ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी काबिलियत हो वो आए और हमारा जो यहाँ पर एक छत्र राज चल रहा है, इसमें कोई भी सुशांत सिंह राजपूत कैसे आएगा हमारी मुग़ल सल्तनत को ख़राब करने के लिए, बॉलीवुड की सल्तनत को ख़राब करने के लिए। सर, आपको क्या लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से हाथ में इस केस को लिया है, तो उन तमाम लोगों को किस तरीके का झटका लगा होगा जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा होगा? जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ मीडिया भी है जो इनके पैसों पे पलती है और इस तरीके की इनको दबाने की कोशिश करती है, तो उन लोगों को कितना बड़ा झटका है ये? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सुब्रमण्यम स्वामी जब कोई चीज़ को अपने हाथ में लेते तो उसे अंजाम तक पहुँचाते हैं। इसके 2 प्रत्यक्ष प्रमाण आपको वो मिल जाएंगे। 10 जनपद और 12 तुगलक के निवासी है, वो अब बेलधारी है, जेलधारी बनेंगे। तो पता नहीं, हो सकता है कि कहीं बॉलीवुड के भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो बने बैठे हैं उनको भी शायद बेल और जेल की नौबत आए। पर आज आप केवल सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे जो करोड़ों भारतीयों का, नए इंडिया का संकल्प है ना, कि अब ये नहीं चलेगा, अब ये सिस्टम को बदल के रहेंगे। अब ना पॉलिटिक्स में कोई करण जौहर चलेगा अमेठी से, और ना बॉलीवुड में कोई राहुल गांधी चलेगा। ये हम लोगों ने फैसला कर लिया है और नए इंडिया ने ये तय कर लिया है। सर, जिस तरीके से पुलिस के एक के बाद एक महीने से ज़्यादा हो चुका है और पुलिस की तरफ से कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, 30 से 35 लोगों से ये पूछताछ कर चुकी है, तो क्या कहना चाहोगे आप इस बात पे कि अभी तक इसका कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आया मुंबई पुलिस का? तो आप मुंबई पुलिस को पता नहीं, आप समझ बैठे कोई FBI है कि CIA है या वो स्कॉटलैंड यार्ड है, आपने क्या समझ रखा है? जब मुंबई पुलिस ऐसे 2 साधुओं को ले जा रही थी और साधुओं को भेज दिया मरने के लिए बीच में लोगों के, पालघर की वो वीडियो देखो, 14 पुलिस वाले थे और उन्होंने ही तो भेज दिया उनको मौत के मुँह में। तो आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस बहुत उम्दा काम कर रही है? वो महाराष्ट्र की पुलिस तो बेबी पेंगुइन्स के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जो बेबी पेंगुइन बोलेगा किसी को तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कोई वधावन को पास देना है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मुंबई पुलिस तो आजकल वो तीन लोगों की सरकार जो चल रही है ना, उसके अंदर कंफ्यूज है कि क्या करे क्या ना करे, कहाँ से ऑर्डर ले। कभी मातोश्री से ऑर्डर आ रहा है, कभी बारामती से ऑर्डर आ रहा है, कभी बचा कुचा ऑर्डर 10 जनपद से आ रहा है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन अब मेरा सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड आपसे कि सर, जिस तरीके से हर जगह पे आंदोलन चलाए जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, बिहार हो, तमाम जगहों पे अब लोगों के लिए मुहिम छेड़ दी है लोगों ने कि अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है और नेपोटिज्म को बॉलीवुड में से खत्म करना है, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस संघर्ष भरी लड़ाई को लड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहले तो एक ऐसी जांच होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो। तो उसके लिए हम लोगों को न केवल सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, कोरोना काल है तो सड़कों पर तो नहीं आ सकते, पर कम से कम सोशल मीडिया पर एक ऐसा कैंपेन चलाना होगा जिससे कि ये जो बॉलीवुड के राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठे हैं और जो पॉलिटिक्स में भी करण जौहर बने हुए बैठे हैं, उन लोगों का बहिष्कार, संपूर्ण बहिष्कार का कैंपेन, कि अगर आप अपने पावर और हैसियत का इस्तेमाल करके एक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे आप इतना बड़ा रोल अदा करोगे तो हम आपको संपूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अब जब भी किसी एक सुशांत राजपूत मरा नहीं है, सुशांत राजपूत आज भारत के 130 करोड़ भारतीयों में जीवित हुआ है, तो वो मरे नहीं हैं। तो आज कोई भी और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो, इंडस्ट्री में हो, मॉडलिंग में हो, खेल कूद में हो, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उस सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पूरी सुशांतों की फ़ौज लग जानी चाहिए ताकि उसकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। और जो ये पत्रकार, दलाल, दरबारी पत्रकार है ना, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पता है क्या कहा, ये तो रेपिस्ट है, ये तो स्कर्ट चेसर है, मतलब भाई महिलाओं के पीछे भागना। ऐसे पत्रकारों को, और ऐसे बहुत पत्रकार है बुर्खा लगा के, आप समझ गई, बुर्खा लगाकर वो पत्रकारिता करते हैं तथाकथित, पर उनका असली काम सरकारों के ऊपर फ़ोन पे बताना कि कौन मंत्री होगा, ये है। तो ऐसे बुर्खा वाली जर्नलिस्ट को, ऐसे खाजदीप वाले करने वाले जर्नलिस्ट जो है ना, इनको पूरी तरीके से नंगा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है ना,
ये खाजदीप और ये बुरखा जर्नलिज्म को ख़त्म करना होगा। धन्यवाद सर।